जय जगन्नाथ। मु नमिता महांती मोर ओडिया ब्लॉग टिकी दुनिया को आपण मानक स्वागत। तो आज हूँ सेप्टेम्बर मास 2 तारीख काली पंचमी पूजा करूँ आज सप्तमी पूजा पालन होची। तो आम पटे जमी षष्ठी रे छुआ पूजा करथांती षठी माता को एठी किंतु सप्तमी रे छुआ मानक खास यहाँ शिव को पूजा करा जाई थाए। आज हूँ शिवंकर व्रत आम सब मिसिकी करूँ। तो आपण मैंने तो जानते कॉलोनी रे केम देखंतु बेलपत्र रे एमती सब जहाँ को जो भाषा आसे मुझे देखूँ इंग्लीश रे लिखी एटा को मुझे लिखी हिंदी रे राम राम सब यहाँ होचंदी हमर ओडिया रे अपना भाषा अपना चीज देखिले केते सुंदर लगुच ना। एन सब ये सब गुड़ा कहती समस्ते लिखि थे मुही नहीं शिव को चढ़ाई एमती राम राम लिखिकी पता को सजई था। आम सब ये सब पूजा सामग्री मोर देखो ये सब मोर पूजा सामग्री सी हूँ आसन ये देखो ये पूजार मेन चीज हूँ यहीटा तो ब्राह्मण दान थाए। ये देखो सेमती सुहाग जिनस बाकी यार प्रधान है रूपार कंगन 7टी चिन्ह लगी थाए निशानी सेटा शिव को अर्पण होगी सबू माँ मैंने जो मानकर छुआ हो जाए चाहे झील छुआ हो पुओ छुआ हो छुआ मात्रे पिंधिबे देखु हाथ रे पिंधिबापाई माने आंगुठी रे पिंधिबापाई हो कि सी चूड़ी करके पिंधिबापाई एटा गोटे नियम आंकर समस्त देखुछन। चूड़ी मुदी जेकोसी गोटे हेले भी चलिबो मत गोटे मुदीर भी दरकार थिला दुटा घिनी आनी दरकार पड़े जो मैंने पारे सुनार भी करें एन सब पूजा सामग्री लगी थाए। ये आमर पूजार सामग्री माने शिवंकर पूजा तेणुक घी महू चीनी क्षीर दही पंचामृत मोहर धरनी आम तो सब मिसिकी करूँ यहाँ आमर हवन एन सब भोग होता है। चलन देखा केमती कौन पूजा होची सेटा आपण मान सहित शेयर करी। हाय आज पूजा आपण मानक नमस्ते भले थे समस्ते आज पूजा आपण मानक स्वागत। चलन देखिए आम सब सांग करूँ बहुत बढ़िया लगे मत तो बहुत शांति मिले सत कहूँ मो जीवन स्टोरी जदि एवं आरंभ करी दुखी हो बहुत दुखे जीवन जीवा शिखी किंतु एठिक आइला परे बहुत भल लगुच पूजा पाठ कर शांति भी लगे। हार्टली ये मोर हार्टर कथा हार्टली कथाटा को आपण मान सहित शेयर करदेगी भावीदेवी बहुत लुह आसी जाए। मोर गाँव जो मैंने तो सब जानी जो मैंने नुआ सब्सक्राइबर पुराना नुआ लोक से सीना ना मोर ये पाख पड़िशा सब जानते मत जे मोर दुख कौन जो दुख ना कही सही सरी खुशी मौकार मोर लुह आसीगला से दुख के मन कर। हाँ सांग मैंने आम पूजा अब आरंभ होगा जाऊँगी देखु सब तो रेडी अच्छा ये शिव जी का पूजा है। देखो आम शिव भगवान के सुंदर मझिरे गिरी रेडी होगी बस ये होचंदी आमर किताब देखो ये व्रतर ना हूँ या देखा जाउछि ना आपण मान को संतान सप्तमी व्रत पिला मानक पई करथाउ आमे आ मान सब ये मान सब होचंदी भक्त बा मोर सांग माने हाय कर दियो कौन कौन दिख रहा है पहले मनीषा ये हमारी घर में भी 1 रुपया यहाँ भी 1 रुपया हाय कर दे रानी मैडम रखिया की मम्मी है वो क्योंकि मेरे को ये देख रहे हैं आप वाली भी है दिख रहे बिल्कुल। चलो ब्राह्मण आसवे आमर मंत्र बोलिए बही बोलिए देखूँ केते बेले आसुचंदी ब्राह्मण आमर पूजा केते बेले हो पेट बाकी दाना पानी मागिला कौन करिया उपाय किसी भी नहीं जगिया को बाध्य किछ समय पर आम पूजा आरंभ हो चलते देखिए पूजार विधि विधान नीति नियम। आखिर में आम जापाई इंतजार करूँ हमारा कलश जलना शुरू हो गला पंडित जी आ गए इन्हीं के इंतजार में थे पंडित जी आ गए बाकी अभी हमारा पूजा अभी शुरू।
डबल डबल शिव जी ओम हरिपंचामृतमयानीतं पयोदधे घृतं मधो शर्करा समायुक्तं स्नानान्दं प्रतिगृह्यताम् ओम मधुस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानं मा समर्पयामि ओम पंचामृतमयानीतं पयोदधे घृतं मधो शर्करा समायुक्तं स्नानं प्रतिगृह्यताम् नाग्नेयु सर्वारं संततकल्पदेवं शुद्धिस्नानार्थं मा प्रतिगृह्यताम् ओम अस्नान्ते ओम सर्वाभिषेके सोलुग्रजं निवारणे मयोपाधिते तुभ्यं वाप्सि प्रतिगृह्यताम् ओम यज्ञोपवीतं ब्रह्मवित्तं प्रजापतेः प्रसादाम् आयुष्समग्रापतिगोचतुभ्यं यज्ञोपवीतं ब्रह्मवित्तं चन्द्रं श्रीखण्डिचन्द्रं दिव्यं धारणं ले ब्रह्मासुश्रेष्ठा चन्द्रं प्रतिगृह्यताम् ओम शिवाय नमः ब्रह्मगं यजामहे सुवन्नं पुष्टिवर्धनं निर्वारुकं वन्दनां रत्तरमुक्तिमृतात् ओम ब्रह्मगं यजामहे सुवन्नं पुष्टिवर्धनं त्रिशाखावैलपत्रश्च यच्छितकरुणरसव सम्भोजा करिष्यामि सन्निनो परमेश्वरे यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहना, तुम यह क्या है? किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का फल है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी भाद्र राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग कर दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी, वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख ले जाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुख रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी, अब वह भी बनी रही है। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुख से दुखी हो व्याकुल रहने लगी। जय योग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर रोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादव महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनावे। उस गड़े में 7 गांठें लगाने चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने के लिए प्रार्थना करें।
7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देवे। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में श्रीलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिसको तुम उस उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता नमः स्वाहा, गुरुदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, सर्वदेवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। जल मार्जन करके आगे बढ़ा दें। ओम यथा शंकर भगवान की जय। जल्दी आओ। बलि राजा दानवेंद्र बदलो बलि राजा दानवेंद्र महाबल रक्षाय माचल। देखो चूड़ी पिंधुचंती पंडित जी का हाथ जो चूड़ी पूजा करथिलु माने चूड़ी हमें सब पूजा करथिलु समस्त हो गया ना। लड़ा कहां है? ये बनाए है ना। हां हां हे नमदलो बलि राजा हे नमदलो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तुम मनोदरामी रक्षाय माचल। असली वो लगा है ना 153 के बाद पूजन करना था। मनोदरामी रक्षाय माचल। अब देखो उसका फोन नहीं उठा कहीं रक्षा सूत्र दत्ताग्राणां परमेश्वरे आवाहिनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजत मया देवे परपूढ़े तदास्तु में। बोलिए शंकर भगवान की जय। कलश थोड़ी खिसका दे भगवान की आसनी खिसका दे। हाँ सांग मैंने देखु आमर पूजा ए सरी जाइए पंडित जी जीवाई बाहर ले लाइट नथिला जो अंधारे अंधारे टिके पूजा हो यूट्यूब में डाल तो पूजा भी सर जाइए हमारा शिव जी का पूजन हो गया। बाकी ये ब्लॉग को एंड कर पुणी तर गोटे नुआ ब्लॉग में आपण मान सहित देखा। रक्षा की मम्मी दिखी रे नमस्ते एक बार बोल दो। हाँ लाइक जरूर करना। लाइक अंगूठा रानी बिल्कुल सीधी बैठी है। अच्छा चमक रहे। हाँ लाइक हम भी बोल रहे भाई लाइक करना जरूर।